हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आशा करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त हैं, खुश होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह 8 बजे के साथ 8 बजे से। और कुछ काम हो चुका था, कुछ मुझे करना था, तो बने रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग में। और मेरे बताना ज़रूर कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और मैं सेक रही हूँ यहाँ रोटियाँ मुझे इसलिए सेकनी पड़ रही क्योंकि रोटी वैसे पहले सीख चुकी थी, मेरी नंद ने सेक ली थी, लेकिन उन्होंने आटा बचा के रख दिया था आधा। भाई काम ना बाँट के हूँ मैं दिक्कत ये है भाई, हम रहे मैं जॉइंट फैमिली में, तो एक के ऊपर प्रेशर नहीं होता किसी के भी। ना मैं अपने ऊपर प्रेशर लेती हूँ, ना कोई दूसरा अपने ऊपर प्रेशर लेता है, चाहे मेरी नंद हो या सास हो, उसमें कोई भी हो। तो भाई ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। तो उसने आटा बचा के रख दिया था। कभी कभी मैं भी जैसे स्टार्टिंग में सीखती हूँ, मैं भी बचा के रख देती हूँ। तो उसने आटा बचा के रख दिया था मेरी नंद ने। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई थी तब तक रोटी, और बनाई थी हमने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं रोटी सेक के अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए गई थी, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश काफ़ी तेज़। तो वो बाहर देख रहे थे खड़े हुए। मैंने सबने खा लिया था, मतलब कर लिया था नाश्ता वगैरह सुबह में। तो मैं इनको बुलाने के लिए गई थी कि चलो खाना खा लो। और देखा तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही, पानी वगैरह सब भर रहा था। और मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली इसीलिए। तो फिर आ गए थे ये अंदर, मैं भी आ गई थी। फिर मैंने इनके लिए खाना वगैरह लगाया, और खाने में वही तोरी की सब्ज़ी, रोटी और मिर्च का चाट था। तो ये खा रहे थे, और ये लेके आए थे राखी वगैरह। तो ये राखी जो थी एक बार लेके आए थे, तो इन्होंने अपने छोटे भाई को दे दी थी, मेरे देवर को। तो वो बेचने के लिए वो बेचेंगे उनको। उसके बाद रोटी वगैरह मेरी सीख चुकी थी, और इधर बन रहे थे कुकर में उड़द, गैस पर ही, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही तो चूल्हा नहीं जल रहा, तो उस वजह से सारा काम गैस पे ही हो रहा अब। तो ये बार कुछ काम से मेरी नंद और सास आए जा रही थी, क्योंकि मैं वैसे इनको बहुत ही कम लेती हूँ बीच में, हर किसी को लेती हूँ, क्योंकि भाई मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, वैसे किसी को पसंद हो या ना हो। क्योंकि पता है क्या बोलते हैं, अगर कोई बात हुई ना एक दो बार मैंने सुना है इनको बोलते हुए कि वीडियो बनाने वाले भी हैं या नहीं बनाने वाले भी हैं। मतलब कुछ मतलब कहने का ये है कि वीडियो बनाने से कौन सा कुछ हो जाएगा, ये है ये वो, जो भी भाई जिसकी जैसी सोच है, हम किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते। और फिर जो मेरी फैमिली है वो अनएजुकेटेड है, सबसे बड़ी बात है। उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ इन चीज़ों का नहीं पता होता। और कहते हैं पुरानी जो मतलब हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, मतलब मम्मी वगैरह वाली, तो उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। कुछ कहते हैं कि हाँ बना लो कर लो, कुछ को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ देखिए बातों बातों में मैंने कपड़े मशीन में धुल लिए थे, तो फिर मैंने सुखाए थे, वो मशीन में सुखा के डाल दिए थे। धुले तो मैंने हाथ से ही थे, फिर सुखा के मशीन में डाल दी थी, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश हल्की फुल्की सी। तो अभी तो वैसे हल्की हो चुकी थी, लेकिन बूंदाबांदी पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े यहीं पे डाल दिए थे सूखने के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में अपने, क्योंकि सुबह में फिर बेटी रहती है, वो स्कूल वगैरह जाती है, उसका भी करना होता है ना, वो नाश्ता वगैरह और चीज़ भी देखनी होती है। हस्बैंड के लिए मुझे अलग ना कुछ अलग से करना पड़ता है, कभी कभार हो जाता है, वरना मैं उनके लिए अलग से बनाती हूँ अपना भी। तो उनके जाने के बाद में फिर मैं अपना रूम क्लीन कर रही थी। लेकिन भाई रूम कितना ही क्लीन कर लो, लेकिन खिलौने वगैरह तो फैले मिलेंगे ही सामान। ये सामान रहता है मेरी बेटू का। और उसके बाद ये टाइमिंग है शाम की, हम जा रहे थे मौसी के घर। अब मौसी के घर जाने में भी लेट हो गए, क्योंकि मुझे जाना थोड़ा इरादा था 4 बजे के लगभग, कि 4 बजे के लगभग चलेंगे, लेकिन बज गए थे हमें 5। लेकिन फिर भी ये बोलने लगी चल 1 आध घंटे वो। मैंने कहा ठीक है चलो। तो फिर मैं सूट चेंज करके बस कुछ नहीं किया मैंने, हल्के से ऐसी बाल भी है, और बाल तो बाइक पे ऐसे हो जाए झाड़ फूँक से बस। तो फिर आ गए थे मौसी के घर, और मौसी के घर को देख के हमारी ये मत बोलना भाई कि कैसा घर है, क्योंकि वो रहते हैं जंगल में। आई मीन उनकी जो खेत है, खेत पे ही वो उनका अपना घर बनाने का इरादा है। तो वो अभी फ़िलहाल थोड़ा ऐसे ही रह रहे हैं, और यहाँ मुर्गे वगैरह पाल रखे थे, ग्रीन ग्रीन। और खेत पे ही अपना अमरूद पपीते वगैरह के फल फ्रूट के पेड़ खड़े थे। और ये मेरे पति देव और मेरी बेटी बाइक के पास ही खड़े पहले हैं तो अभी। ये इन्होंने उस पर भी ना वो डाल रखी थी, इस पर और शाम का टाइम था, थोड़े मच्छर वगैरह भी मचान लगने बना लगे कर। थे, तो वो भी अपने पापा के पास ही थी। और मौसी ने एक क्यों? डॉग पाल रखा था, वो तो इतना भौंके जा रहा, देख के इतना भौंके जा रहा, बस वो चुप ही नहीं हो रहा था।
जहाँ भी अगर मुझे पेड्डे दिखाई दे, मुझे पेड्डों का शौक लग रही। मैं सोच तो रही थी मैं कई वाला फिराक पर आकर ले जा रही मैं। यो खड़ा दिखो यहाँ एक, यो खड़ा। हाँ हाँ यो खड़ा, क्योंकि ये वाले पेड्डे ऐसे रहा, एक पेड्डे से कई सारे पेड्डे हो जाए। हुआ ना दिख, हूँ ना दिख रहा। हाँ मुझे बड़ा शौक लग रहा है आपने पेड्डे लगाने का। पता ना कीड़ा उठ रहा है मेरे दिमाग में। हाँ यो भौंकता रहा। एक ही हो रहा मट्टी, थोड़ी सी एक मट्टी लगा दी इसकी जड़ में को। बेटे ये तो उनसे कहूँ मैं, तेरी बुआ से कहूँ मैं, सदाबहार के नुगा में सदाबहार है कौन सा वाला, इस पे 12 महीने फूल खिलते रहे इन पेड़ों पर। और जैसा पूजा वूजा के लिए भी चाहिए हो वैसे भी चाहिए हो ना, तो उसमें सही रहा। 12 महीने खिलो इन बार न जम जाए। बारिश उरिश में हो गए होंगे, बारिश में बतेरे मौसी बस ये दो आ जाओ। अरे मेरी बाबली कैसे बैठ गई। हेलो तू ये कुछ ना कहने के बेटे, ये मुर्गा हराम भी रहा है। तू डंडी मत दिखाओ, कभी कबूतर उड़ जामा। अच्छा आई ना, मुर्गा को पता रहता होगा आने ने कबूतर को खोल लेंगी, दाना डाल लेंगी तो दिया। फिर भी एकदम आ गई। सही से खाओ। और क्या कभी ऐसे मुंह ऐसे खा रहे हम ज्यादा बेटे से पकड़ के नहीं कांड होगी। बात बता दे मम्मी सही से खाना। तो खा रहे बेटे, सही से सिखा मैं वे। हम तो बस खाना ऐसे खाने, हम ऐसे ना खाते। तो ये ऐसी खामा बेटे, ये गर्दन ऐसी करके तो खामेंगे। ये हाथ थोड़े भगवान जी ने इनके हाथ थोड़े दिए। मुंह तो इनके बेटे का तो ये बेटे ये पैर। हाँ पैर को हाथ ही बोले। और तुम पैर को हाथ कैसे बोल दोगे। मैडम बहुत बढ़िया है। मैं यही वाली रनी लेके जाऊंगी बच्चों को स्कूल में। अच्छा ऐसे मैं उन्हें पढ़ाऊंगी तब। ये तो जंगली भी दिखा इनमें। ऐसी है जगह ये भी तुम तो मास्टर को पढ़ा देगी, पढ़ाती होगी तो मैडम को पढ़ाती होगी तो मैडम को पढ़ा देगी। देख मम्मा आ गए देख। तो मैडम तुम मैडम को पढ़ा देती होगी बेटी। हाँ हाँ ये कह रही हो। हाँ स्कूल में बोलती भी ना है बिल्कुल भी। लोग कह रहे मैडम को पढ़ा दूँ। तो गाड़ी लेती है मैं लिखूं। अरे तू सामान तो अरे तुम तो ढोई चक्कर में पड़े, हम तो चल ले। तो यहाँ आके मेरी बेटी की चल रही थी बढ़िया वाली मस्ती, क्योंकि उसको यहाँ कबूतर और मुर्गे पाल रखे थे मेरी मौसी ने, तो वो उनके साथ पे मस्त थी। पहले तो वो थोड़ा कर रही थी कुतिया की वजह से, जो उनकी डॉग थी वो भौंके जा रही थी, लेकिन फिर वो खेलने लगी उनके कबूतरों को देख के कि कबूतर उड़ रहे थे, वो दाना वगैरह खिला रहे थे उनको, तो उनको देख देख के खेलने लगी। और यहाँ हमारी मौसी अपनी गैया को खिला रही है उनको। और अपनी नानी से बता दी जब फोन पे बात करेगी, ठीक है? क्या बतागी? ऐसे मैं दूसरी नानी के घर गई थी। हाँ तो क्या देखा था वहाँ? वहाँ मुर्गे और कबूतर देखे थे। अच्छा और पिजन। पिजन, तो पिजन कबूतर को ही तो कहते हैं बेटू। हाँ तो और मुर्गे को क्या कहते हैं? अंडा। कोक कोक। कुक 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 कुक। हैन हैन मीन्स मुर्गी, ये मुर्गी। हाँ तो हैन हुई ये मुर्गी है ना, ये मुर्गी है ना। मुर्गा तो एक ही है ना। इनके पंखे कितने सोने सोने लग रहे हैं। सोने लग रहा है। काले से आगे। और यहाँ आ चुका था फिर हमारे नाश्ते का सामान। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट थी नहीं भाई, हम आए थे ऐसी टाइम पास थोड़े से, लेकिन पास में ही रहती मेरी मौसी कि चलो इसी बहाने घूम भी आएंगे, वरना कहाँ जाना होता है। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि मौसी के घर जाना है, पर ये लेके ही नहीं आ रहे थे। और फिर अचानक से तब बोल दिया मैंने, तो फिर कहने लगे बारिश का मौसम है, देखो भाई किसी के घर को लेके बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना, किसी का घर कैसा है कैसा नहीं।
तो वो अभी बनाना स्टार्ट करेंगे, अभी बना नहीं है। उनके पास वाला एक घर बन भी चुका है तो वो भी बनाएंगे। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। और हमें हो चुका था अंधेरा सा थोड़ा थोड़ा, तो हम जल्दी से निकलने वाले थे, क्योंकि आते हुए मुझे तो बहुत डर सा लग रहा था, जंगल का रास्ता था। क्योंकि आजकल गुलदार तेंदुए की बहुत ज़्यादा शोर शराबा है हमारे यहाँ। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे ब्लॉग में।